Good morning students. Myself Rakesh Srivastava from GBM Convent School Pasti. स्टूडेंट्स पिछले टर्म पे जो वीडियो मैंने भेजा था उसमें मैंने बताया था आपको कि कैसे कौन कौन से सिस्टम होते हैं जिनके द्वारा फूड मटेरियल या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। पूरा वेस्कुलर सिस्टम के बारे में बताया था और टाइप ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया था आपको। आज मैं बताऊंगा कि वाटर का या जितने भी मिनरल्स हैं या आवश्यक चीज़ें हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर। तो पहले हम बताएंगे आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कैसे होता है। तो इसके लिए फिगर है, नीचे देखते हैं हम, ये फिगर है। ये आप देखिए, इसमें होता क्या है, आपको पता है कि जो सॉइल होती है उसमें वाटर होता है और जो वाटर जो होता है वो इसमें मिक्स होता है। तो होता क्या है, रूट हेयर जो होती हैं, रूट हेयर इसमें और जो होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा वाटर अंदर जाता है। एक्चुअली होता क्या है, रूट हेयर की जो सेल्स होती हैं, इसकी जो सेल होती है बारी सेल, वो सेमी परमेएबल होता है। ये केवल वाटर मॉलिक्यूल को ही अंदर जाने देती है और दूसरे मॉलिक्यूल को नहीं जाने देती है। सेमी परमेएबल का मतलब ये हुआ कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स के मॉलिक्यूल को ही जाने देगी। तो वाटर मॉलिक्यूल को जाने देगी और दूसरे पदार्थों को नहीं जाने देगी। तो इस रूट हेयर के द्वारा होता क्या है, ये वाटर जो मिट्टी में है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करके जो है पौधे के डिफरेंट पार्ट में भेज दिया जाता है। तो आपने देखा जो होता क्या है, इसमें जो वाटर की संख्या, जो वाटर मॉलिक्यूल की जो यहाँ पर जो डेंसिटी है या घनत्व जो है वो अंदर जो रूट हेयर के अंदर जो वाटर है इसमें पानी कम होता है और सॉइल में पानी ज़्यादा होता है। तो इस पानी को कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है, इस सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जो होती है रूट हेयर की, उससे वाटर ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा अंदर चला जाता है और ये एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है? ऑस्मोसिस प्रोसेस वह प्रोसेस है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन लेवल से लो कंसंट्रेशन लेवल के वाटर मॉलिक्यूल की तरफ मूवमेंट होता है। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ये वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। अब तो ऑस्मोसिस हो गया। ऑस्मोसिस होने से कई फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि वाटर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो आसानी से हो जाता है और सॉइल की जो सेल के अंदर जो टर्जिटी है उसको टाइटनेस जो है बढ़ जाती है। अच्छा, अब मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? मिनरल का ट्रांसपोर्ट होने के लिए जैसे ये रूट हेयर हैं, मान लीजिए ये रूट हेयर हैं इसके रूट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता क्या है, मॉलिक्यूल जो मिनरल के मॉलिक्यूल आउटसाइड ज़्यादा है और रूट के अंदर कम है। तो होता क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के द्वारा ये मॉलिक्यूल जो मिनरल्स के होते हैं वो सॉइल रूट हेयर के अंदर जाते हैं और सेल मेम्ब्रेन से होते हुए एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, स्टेम में भेज दिया जाता है, लीफ में और डिफरेंट पार्ट में भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस को जो मिनरल और वाटर ऊपर चढ़ रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। ये इस पे लिखा हुआ एसेंट ऑफ सैप, डार्क में लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे कि फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो फूड मटेरियल जो होते हैं वो एक्चुअली लीफ में बनते हैं, लीफ में बनते हैं और हार्मोन्स जो होते हैं स्टेम में बनते हैं और या रूट टिप पे बनते हैं। तो फूड मटेरियल यहाँ पर ग्लूकोज के या स्टार्च के रूप में सिंथेसाइज होता है, स्टोर रहता है और ये धीरे धीरे भेज दिया जाता है फ्लोएम टिश्यू के द्वारा। तो फ्लोएम टिश्यू जो होगा वो क्या करेगा, ये फूड मटेरियल्स को डिफरेंट पार्ट में भेज देगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, यानी फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है ट्रांसलोकेशन। ये डिफरेंट पार्ट में ये भेज दिया जाता है।
अब बताते हैं हम आपको ट्रांसपिरेशन क्या होता है। ट्रांसपिरेशन क्या है? देखिए, वाटर मॉलिक्यूल जो है एब्जॉर्ब कर लिए गए और लिप में इकट्ठा कर लिए गए, क्योंकि जो पानी की कमी जो है पूरी हो जाती है जब वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है रूट हेयर के द्वारा। अब जब ज़रूरत से ज़्यादा जो पानी है वो क्या होता है, लीफ के ऊपरी सरफेस पे आता है और वाटर वेपर के रूप में ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा ये बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप देखोगे सुबह के समय जाओ तो घास वगैरह पर वाटर ड्रॉपलेट्स पाए जाते हैं, ये ट्रांसपिरेशन वही है। तो ये ट्रांसपिरेशन वह प्रोसेस है जिसमें एक्सेस वाटर जो एब्जॉर्ब किया गया है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी है, वाटर वेपर के फॉर्म में लीफ के द्वारा निकाला जाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन की डिफिनीशन सुन लीजिए। ट्रांसपिरेशन की डिफिनीशन नोट कर लेंगे आप नोट्स में। ट्रांसपिरेशन इज़ अ प्रोसेस in which absorbed excess water is released by leaf surfaces in the form of water vapor। तो इतना लिख लेंगे और ये आपको ये चीज़ें हैं, ये फिगर बन जाएगा। तो अब ये आपका जो आज का जो ये चीज़ें हैं, और मैं इसको बताऊंगा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर वेपर के जो निकलता है, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जो है कौन कौन से फैक्टर के द्वारा अफेक्टेड होता है। तो लाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जितनी लाइट ज़्यादा मिलेगी, सनलाइट ज़्यादा मिलेगी, उतना रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता जाएगा, उतना तेज़ ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्योंकि स्टोमेटा खुल जाते हैं उसमें लाइट ज़्यादा मिलने पर। टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा, कम हो जाएगा तो कम हो जाएगा। विंड स्पीड, देखो विंड स्पीड जितना ज़्यादा रहेगी, हवा जितनी तेज़ बहेगी, उतना तेज़ी से पानी का सरफेस सूखेगा, ये लीफ का सरफेस सूखेगा ऊपर का, और वाटर वेपर उतना आसानी से इवापोरेट होगा। यानी विंड स्पीड बढ़ने से जो होता है ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाता है। ह्यूमिडिटी, जिसे नमी कहते हैं, ह्यूमिडिटी, नमी जब बढ़ेगी तो क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन रेट जो है कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो फैक्टर अफेक्ट करने वाले हैं ये हैं लाइट, टेम्परेचर, विंड और ह्यूमिडिटी। तो इतना आप वर्क जो आपका ये है ट्रांसपिरेशन की डिफिनीशन लिख लेंगे, ये फिगर बन जाएगा, ये होमवर्क है, और ये भी फिगर बनेगा, ये ट्रांसपिरेशन में ये फिगर बनेगा, ये ट्रांसपिरेशन में फिगर बनेगा। डिफिनीशन मैंने वीडियो में बताया हुआ आपको, और एक फिगर ये बनेगा, ये ट्रांसपोर्टेशन आप वाटर शो करेंगे इसमें। यही आपका होमवर्क है।